वेलकम टू माय लिसनर्स। ये स्टोरी मुझे नेपाल से मिस्टर अहमद ने भेजी है। मिस्टर अहमद, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमसे अपनी आंटी की ये सच्ची स्टोरी शेयर की। ये कोविड की बात है, जब कोरोना की वजह से 2020 में मेरी शम्मा आंटी की डेथ हो गई। मैं अपनी शम्मा आंटी के बहुत करीब था, मैं उनका बहुत लाडला था। उसकी वजह ये भी थी कि शम्मा आंटी की कोई औलाद नहीं थी और मेरा कोई बहन भाई भी नहीं था। जब भी मेरे पेरेंट्स ड्यूटी पर जाते तो जाने से पहले मुझे शम्मा आंटी की तरफ ड्रॉप कर जाते। बचपन से यही सिलसिला चलता आ रहा था, इसलिए भी मैं शम्मा आंटी के बहुत क्लोज रहा। मैं तो 20 साल का भी हो गया था, उस वक्त भी मैं शम्मा आंटी की तरफ हर वक्त जाया करता। अगर मेरी पसंद का खाना नहीं बना होता घर पर तो मैं शम्मा आंटी के पास जाकर खाना खा लिया करता। यानी मैं अपने माँ बाप से भी ज़्यादा अपनी आंटी के क्लोज था। फिर एक वबा फैली और जिसने पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले लिया, वो था कोविड। कोविड में जहाँ लाखों की डेथ हो गई, लाखों लोगों की डेथ हो गई, उसी में मेरी आंटी की भी डेथ हो गई। मैंने जैसा कि आपको बताया कि मैं अपनी आंटी के बहुत क्लोज था, इसीलिए मैं हर वक्त शम्मा आंटी की कब्र पर जाकर बैठना शुरू कर दिया। मैंने सुबह से शाम हो जाती, मैं कब्र पर ही, अपनी आंटी के कब्र पर ही बैठा रहता। और मेरे माँ बाप मुझे समझा समझा कर थक गए कि मरने वालों के साथ मरा नहीं जाता, पर मेरा दुख बहुत बड़ा था। अब तो मैं पागल जैसा हो जा रहा था, क्योंकि मैं घर में झूठ बोलकर बाहर जाता और बाहर आकर मैं कब्रिस्तान चले जाता और घंटों कब्र के पास बैठकर अपनी आंटी से यही पूछता रहता कि आंटी आप कहाँ चली गई, मुझे अकेला छोड़ के क्यों चली गई आप। मुझे टाइम का पता ही नहीं चलता कि कब शाम हो गई। एक दिन तो अब्बू ने मुझे कब्र से मार मार कर उठाकर और घर पर लेकर आए। फिर एक शाम की बात है कि मैं जब कब्र में बैठा हुआ था, गुमसुम बैठा हुआ था, तो मुझे अचानक आंटी की आवाज़ आई। मैंने चौंक कर इधर उधर देखा और देखने पर मुझे ऐसा एहसास हुआ कि आवाज़ तो दरख्त के पीछे से आ रही है, जो मेरी आंटी के कब्र के बिल्कुल पास ही था। और आवाज़ आई कि अहमद, अहमद, अहमद। ये आवाज़ मेरी आंटी की ही थी। मैंने कहा आंटी? आंटी की आवाज़ आई, अहमद बेटा, खुदा का वास्ता तुम अपनी ज़िंदगी जियो, मुझे इतना याद मत करो, मुझे बहुत तकलीफ़ हो रही है। मैंने कहा कि आंटी, अब मैं आपके बिना नहीं रह सकता, मुझे आपकी आदत हो गई है, प्लीज़ मुझे छोड़कर मत जाओ, मैं आपको बहुत मिस करता हूँ, आप वापस आ जाओ। अभी मेरा ये कहना था कि मैं हैरान रह गया। आंटी अचानक पेड़ के पीछे से आ गई और बोली कि ठीक है, मैं वापस आ गई, अब चलो घर। मैंने कहा कि आंटी आप आ गई? आंटी ने कहा हाँ, मैं अब आ गई, अब चलो घर। मैंने कुछ नहीं सोचा। अरे मैंने तो ये भी नहीं सोचा कि ऐसा कैसे हो सकता है कि आंटी वापस आ सकें, ऐसा कैसे हो सकता है। बस जैसे मैं किसी के ज़ेरे असर में था, बस चलता रहा और मेरी आंटी के घर पर चला गया, जो कुछ महीनों से बंद पड़ा हुआ था। आंटी के जाने के बाद मेरे अब्बू ने वो घर बंद कर दिया था, ताकि सही वक्त आकर आएगा तो घर का सौदा कर लेंगे। मैं अपनी आंटी के साथ आंटी के घर चला गया और मेरे अब्बू हर जगह मुझे ढूंढ रहे थे, कब्रिस्तान में, मेरे दोस्तों के पास, हर जगह पर ढूंढते फिर रहे थे। नेक्स्ट मॉर्निंग किसी ने बताया कि अहमद को आंटी की तरफ जाते हुए देखा था। अब्बू फ़ौरन आंटी के घर पर आ गए और कहा कि अहमद, क्या हुआ, यहाँ पर कैसे पहुँचे तुम, यहाँ क्या कर रहे हो? मैंने कहा कि अब्बू, शम्मा आंटी आ गई हैं, देखो मैं उनकी गोद में सर रख कर लेटा हुआ हूँ। मेरे अब्बू ने कहा कि तुम तकिए पे सर रख कर लेटे हुए हो, अहमक, तुम तो बिल्कुल बुद्धू हो। और अब्बू ने एक और भी सवाल मुझसे किया कि तुम घर के अंदर कैसे आए, कीज तो मेरे पास है। मैंने कहा कि शम्मा आंटी लेकर आई हैं मुझे। बस ये कहना था कि अब्बू ने मुझे ज़ोरदार
करारा मुझे थप्पड़ मार दिया और कहा कि बहुत हो गया तुम्हारा नाटक, यहाँ से आज मैं तुम्हें लेकर जाऊंगा और मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, चलो यहाँ से। कहाँ कहाँ तुम्हें मैंने नहीं ढूंढा, इतना परेशान कर दिया है तुमने अपनी माँ को और मुझे। मैंने मुड़कर जैसे ही देखा तो आंटी ने कहा कि कोई बात नहीं, तुम जाओ, मैं तुम्हारे घर पर आ जाती हूँ, मैं तुम्हारे साथ ही रहूँगी। मेरे अब्बू ने कहा कि अब तुम घर से बाहर नहीं निकलोगे। मैंने कहा कि कोई बात नहीं, आंटी घर पर ही आ जाएंगी। अब्बू ने कहा कि तुम अब अपने रूम से बाहर नहीं निकलोगे। मैं थोड़ा तो परेशान हो गया और मैंने अब्बू से कहा कि क्या बात है, आपको शम्मा आंटी नहीं दिख रही क्या? अभी मैंने यही कहा था कि मैं अचानक बेहोश हो गया और मुझे हॉस्पिटल लेकर जाया गया। डॉक्टर ने कहा कि ये कमज़ोरी की वजह से बेहोश हो गया है, इसके खाने पीने का आप ख्याल रखें, इसको बीपी बहुत ज़्यादा लो है जिसकी वजह से ये बेहोश हो गया है। मैंने कहा कि ऐसे कैसे हो सकता है, मैंने तो अभी पेट भर के खाना खाया है, मुझे शम्मा आंटी ने अपने हाथों से खाना खिलाया है। अब्बू तो बस गुस्सा ही करते जा रहे थे। मैंने भी अब्बू से बदतमीज़ी से बात की और कहा कि शम्मा आंटी वापस आ गई हैं, आपको क्यों नहीं दिख रही हैं? अब्बू ने डॉक्टर के सामने ही मुझे थप्पड़ मारा और फिर खुद भी रोने लग गए और डॉक्टर से कहा कि इसके दिमाग का इलाज कीजिए डॉक्टर, ये मेरा अकलौता बेटा है, मेरी कोई और औलाद नहीं है, अपनी आंटी से बहुत क्लोज था जिसकी डेथ हो गई है और ये पागलों की तरह कब्रिस्तान में बैठा रहता है और आजकल तो ये कहता है कि आंटी वापस आ गई हैं। डॉक्टर ने सारी सिचुएशन को समझा और मैं नहीं जानता कि डॉक्टर ने अब्बू से क्या बात की, मगर अब्बू मुझे घर पर ले आए। मैंने देखा कि आंटी मेरे लिए खाना लेकर आई हैं घर पर। मैंने खाना खा लिया और मेरी माँ ने मुझे खाने के लिए बोल दिया कि आओ आके खाना खा लो। मैंने अपनी माँ को बोला कि अम्मी, मैंने तो अभी अभी शम्मा आंटी के साथ खाना खा लिया है। अभी ये बोला ही था तो मेरे अब्बू ने मुझे बहुत डांटा। मेरे अब्बू ने कहा कि ये सिलसिला तो अब कुछ ज़्यादा ही हो रहा है। मेरे अब्बू मुझे दरगाह ले गए, वहाँ पर पीर साहब को दिखाया। उन्होंने कहा कि अहमद, तुम्हारी शम्मा आंटी नहीं आई, उनका हमजाद आया है जो तुम्हारे साथ खेल रहा है। अगर वो तुम्हारी शम्मा आंटी हैं तो बुलाओ अभी उन्हें, यहाँ पर बुलाओ उनको अभी के अभी। मैंने शम्मा आंटी से कहा कि शम्मा आंटी कहाँ हो आप, प्लीज़ शम्मा आंटी दरगाह के अंदर आ जाओ। मैंने देखा कि शम्मा आंटी दरगाह के बाहर खड़ी हैं, बिल्कुल चुपचाप। मैंने बहुत बुलाने की कोशिश की मगर वो नहीं आई। मैं बहुत रोया कि प्लीज़ शम्मा आंटी आप अंदर आ जाओ, इनको बताओ कि आप वापस आ गई हो, मगर शम्मा आंटी थी कि टस से मस नहीं हुई और देखते ही देखते गायब हो गई। मुझे तो यकीन ही नहीं आया कि ये क्या हो रहा है। पीर साहब ने कहा कि जो लोग चले जाते हैं उसमें खुदा की रज़ा होती है, जो जा चुके हैं वो कभी वापस नहीं आते हैं, यही कुदरत का असूल है। इंसान जिंदा हो या मुर्दा, हमजाद ज़िंदगी में भी आ सकते हैं और मरने के बाद भी। बस हमें खुद पर सवार नहीं करना चाहिए। मुझे समझ आया कि मैं कहाँ गलत था। मैं तो तकरीबन पागल ही हो गया था। अभी भी आंटी की कब्र पर जाता हूँ मगर सिर्फ फातिहा पढ़ने।